अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और बाघंबरी मठ के महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारियों को लेकर चल रही बहस जल्दी खत्म होने वाली है और सूत्रों के मुताबिक साधु संतों में नरेंद्र गिरी की वसीयत के मुताबिक शिष्य बलवीर गिरी को मठ का उत्तराधिकारी बनाए जाने पर एकमत हो गए हैं। 5 अक्टूबर को महंत नरेंद्र गिरी के षोडशी संस्कार होना है, जिसमें माना जा रहा है कि बलवीर के उत्तराधिकारी पर एक मत एक फैसले का ऐलान किया जा सकता है। षोडशी कार्यक्रम में करीब 8000 लोगों के शामिल होने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देश के तमाम महात्मा और साधु संतों के साथ राजनेता और ब्यूरोक्रेट शामिल होंगे। सीएम योगी भी षोडशी संस्कार में शामिल हो सकते हैं। निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वरों और दूसरे पदाधिकारियों ने महंत नरेंद्र गिरी के वसीयतनामे के आधार पर बलवीर गिरी को ही उनका उत्तराधिकारी घोषित किए जाने का मन बना लिया है। अनौपचारिक बैठक में यह लगभग तय भी हो चुका है। दरअसल अखाड़े के संतों के पास महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत को ठुकराने या फिर चुनौती देने का कोई बड़ा आधार नहीं था। इसीलिए महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी 5 अक्टूबर के दिन बलवीर गिरी के नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान किया जा सकता है। और सीधे रुख करते हैं प्रयागराज का। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से एबीपी गंगा ने सबसे पहले महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत दिखाई थी, क्या ये उस वसीयत का दबाव है कि कानूनी तौर से बलवीर गिरी का दावा ही एकमात्र है? क्योंकि चाहे हम निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर की बात करें, चाहे हम रविंद्रपुरी की बात करें या किसी भी संत की बात करें, हर किसी ने पहले यही बयान दिया था कि जब हम सुसाइड नोट को ही उनकी राइटिंग नहीं मान रहे हैं तो उसमें जो कंटेंट है उसको मानने का सवाल ही नहीं है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एबीपी गंगा ने सबसे पहले महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत दिखाई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, बलवीर गिरी। आज सुबह 8 बजे के बुलेटिन में हमने ये खबर ब्रेक भी कर दी थी कि जो निरंजनी अखाड़े के पदाधिकारी हैं, जो पंच परमेश्वर के सदस्य हैं, उन लोगों ने मन बना लिया है, बलवीर गिरी के नाम तय कर लिया है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। माना यह जा रहा था कि चूंकि सारे संत महात्मा जो है, जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, वो इन दिनों प्रयागराज में ही हैं, तो 5 अक्टूबर को षोडशी से पहले या षोडशी वाले दिन बैठक करके बलवीर गिरी के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो अखाड़े के अध्यक्ष हैं, निरंजनी अखाड़े के सचिव भी हैं, महंत रविंद्रपुरी, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि इस बारे में बैठक कल शाम को हरिद्वार में होगी और कई संत महात्मा यहाँ प्रयागराज से हरिद्वार के लिए रवाना भी हो गए हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अनौपचारिक तौर पर यह तय कर लिया गया है कि महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत के मुताबिक बलवीर गिरी को ही उनका उत्तराधिकारी माना जाएगा, उन्हीं के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। इसका सिर्फ औपचारिक ऐलान भर कल होना है। अब बलवीर गिरी हरिद्वार जाएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। कल की ही बैठक में यह तय होगा कि जो मठ की व्यवस्था है, जो मठ से जुड़ा हुआ हनुमान मंदिर है, उसमें किस तरीके की व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्या कुछ किया जाएगा। लेकिन उससे कोई भी फैसला लेने से पहले बलवीर गिरी से विचार विमर्श जरूर किया जाएगा। तो कल बलवीर गिरी की ताजपोशी का ऐलान होगा, उनकी पट्टाभिषेक का ऐलान कर दिया जाएगा। कल ही इस बात का भी ऐलान होगा कि बलवीर गिरी का पट्टाभिषेक और जो चादर पोशी की रस्म अखाड़ों में होती है, वो आखिर कब की जाएगी। अब बहुत मुमकिन है कि 5 अक्टूबर को षोडशी है, तो उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद, यानी 4 अक्टूबर या 6 अक्टूबर को बलवीर गिरी का पट्टाभिषेक किया जाएगा, चादर पोशी की रस्म की जाएगी, जिसमें सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। वो लोग चादर उड़ा करके इस फैसले पर बिल्कुल वही हमारे साथ आप बने रहिए। कुछ और अहम चीजें हैं जिस पर आपसे बातचीत करेंगे। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में जांच कर रही सीबीआई अब मामले के खुलासे के लिए सीबीआई महंत के पुराने शिष्यों और मठ से जुड़े तमाम दूसरे लोगों की आर्थिक हैसियत और रसूख की परतें उधेड़ने भी शुरू कर चुकी है। इस बीच सीबीआई की टीम को महंत नरेंद्र गिरी के बेहद नजदीकी शिष्य अभिषेक मिश्रा की 4 महीने पहले हुई शादी के कुछ वीडियो मिले हैं, जिसमें बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक की शादी शाही अंदाज में हुई। एबीपी गंगा के पास शादी के कुछ वीडियो हैं। वीडियो में जिस तरह से पैसे उड़ाए गए, जिस तरह से बार बालाओं का डांस हुआ और जिस तरीके से स्वागत में रेड कारपेट बिछाई गई मेहमानों के लिए, उससे शादी के खर्च को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शादी में करोड़ों रुपए लुटाए गए थे। वीडियो के आधार पर अब सीबीआई अभिषेक की इस शादी को जांच के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है और इस मामले में जल्द ही अभिषेक मिश्रा से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। इसके अलावा जौनपुर में कुछ साल पहले बनी अभिषेक की आलीशान कोठी भी सीबीआई के सवालों के रडार पर है।
तो देखिए यही वो शादी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अभिषेक की शादी में लाखों करोड़ों लुटाए गए, नोट उड़ाए गए, बारबालाओं का डांस हुआ और जिस शाही अंदाज में ये शादी हुई उसके बाद तो जिस तरीके से शादी रडार में आई थी उसके बाद सीबीआई अब इस पर भी सवाल करेगी।